प्यारी सार संगत प्यार से कहिए धन निरंकार जी। नशे की पकड़ से मुक्ति। नशाग्रस्त अवस्था और जागृत अवस्था। नशा या व्यसन एक स्नायु मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क एक तीव्र और अनियंत्रित हानिकारक आवेग के अधीन हो जाता है। इससे आरंभ में तो क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह जानते हुए भी मन स्वयं को उस आवेग से रोक नहीं पाता। यही नशाग्रस्त अवस्था है। जब हम किसी कारणवश उदास या तनावग्रस्त होते हैं तो तुरंत हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? अच्छा खाना, कोई अच्छी फिल्म देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, खरीदारी आदि। इन छोटी छोटी चीज़ों से मन को बहलाना हानिकारक नहीं है, बल्कि यदि यह आदत बन जाए और हम चेतनता के बिना इनके अधीन हो जाएं तो यह समस्या बन जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा बना है कि जब हमारा मन किसी असुविधा अवसाद का अनुभव करता है तो वह तुरंत ही उसे दूर करना चाहता। मस्तिष्क के पुराने अनुभवों के आधार पर जानता है कि क्या करने से उसे शीघ्र सुख का अनुभव होता है, इसलिए मन उसी ओर प्रेरित होता है। असल समस्या से मुंह मोड़ना ही समाधान प्रतीत होता है। इससे मन को थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन जब वह क्रिया समाप्त होती है तो वही भावनाएं वापस आ जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है और एक सामान्य व्यवहार आदत बन जाती है जो फिर नशे में परिवर्तित हो जाता है। जो लोग नशे के जाल में फंस जाते हैं वह अपने अनियंत्रित व्यवहार एवं जीवन भर सीखे हुए मानवीय मूल्यों के बीच के द्वंद्व में फंस जाते हैं, जिससे अपराध बोध और शर्मिंदगी के भाव उत्पन्न होते हैं। इससे व्यक्ति का आत्ममूल्य और उसकी आशाएं कम हो जाती हैं और वह नशे की ओर और अधिक झुक जाता है। सृष्टि के नियम में हर समस्या का समाधान है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। आज के समय में नशे की समस्या के कारण परिणाम और उससे मुक्ति के उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। नशे की इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का केवल एक ही उपाय आत्म जागरूकता, अर्थात स्वयं को प्रति जागरूकता, अपने अस्तित्व के प्रति चेतन, अपने सत्य को जानना, स्वयं से परिचय। एक प्रकार से कहें तो आत्मा का अध्ययन है। अध्यात्म समय के फतूर की कृपा से मिला है यह ब्रह्म ज्ञान। संपूर्ण विश्व में मनुष्य जिस पूर्णता की खोज में दौड़ रहा है, यही वह पूर्णता की अनुभूति है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सतगुरु ने दिखाया कि उस शक्ति को जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले से है, जो सभी ग्रह नक्षत्रों को उनके स्थान पर बनाए रखती है, जो सभी जीवों को जन्म, जीवन, पोषण, सुख दुख के समय स्थिरता प्रदान करती है। परमात्मा ही शाश्वत सत्य है और मनुष्य इस शक्ति का एक व्याप्त रूप है। संपूर्ण संसार का प्रत्येक जीव इसी का प्रकटीकरण है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने समझाया है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, आत्मा सभी शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा एक के बाद एक वस्त्र धारण करती रहती है। नाम, संबंध, वंश, जाति, धर्म, भाषा, देश, उपाधि और भी कई रंग रूप के वस्त्र इतने कि आत्मा इनसे परे स्वयं को देख नहीं पाती। इन वस्त्रों को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेती है और संसार में रहते हुए जब कोई वस्त्र फट जाता है तब आत्मा प्रश्न करती है, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। मैं और कुछ नहीं, मेरी पहचान केवल इतनी है कि मैं निराकार, अपरिवर्तनीय, आनंदमय, चैतन्य रहित सत्ता हूँ। इस ज्ञान की अनुभूति में किसी भय, भ्रम, रचित भावना के लिए कोई स्थान नहीं बचता है, कोई रिक्तता नहीं है, केवल पूर्णता रहती है। नशे के जाल में फंसकर लोग अनियंत्रित व्यवहार और जीवन भर सीखे हुए मानवीय मूल्यों के द्वंद्व में फंस जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा नशे की ओर झुक जाते हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।